नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे आरओ के प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं मैच द फॉलोइंग से संबंधित। मैच द फॉलोइंग के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए हैं उन सभी का इस 23 स्लाइड के वीडियो में हमने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, और इसमें 10 साल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इसमें कंबाइन करके हमने रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इतना यदि आप इतना ही पढ़ के जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का, तो आरओ के एग्जाम में आपको इसमें से 99% संभावना है कि प्रश्न इसी में से मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रेंच का अधिकार था। पौंडीचेरी पर फ्रेंच का अधिकार था। गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था। ट्रांकेवार पर डेनिश का अधिकार था। मद्रास पर डच का अधिकार था। मछलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बनाई जो कि अस्थायी कारखाना था, तथा सूरत में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री बनाई। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। एक्सला चैपल की संधि 1748 में हुई थी। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में हुआ था। डुप्ले की पदच्युत कब हुआ था? डुप्ले का पदच्युत यानी उसको अपने उनका अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। कब? 1754 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? 1861 में। ब्लैक होल घटना जो कि बंगाल में घटित हुई थी वो कब हुई थी? 1756 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके पश्चात उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। मद्रास की संधि हुई थी। आगे है फिर से हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो था। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड बेलेस्ली था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने को अस्थाई बंदोबस्त का पितामह कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 के मध्य में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिक्किम का विलय कब हुआ? सिक्किम का विलय कब हुआ था? 1850 में सिक्किम का विलय हुआ था। सिक्किम का विलय 1850 में। झांसी का विलय हुआ था 1854 में। पंजाब का विलय हुआ था 1849 में, तथा बर्मा का विलय हुआ था 1853 में। तो ये जो विलय हुआ था, जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसके तहत ये अंग्रेजी शासन में इसका विलय किया गया था इन राज्यों का। ठीक है, आगे देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी।
लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 का 17वां रेगुलेशन पारित हुआ था। ठीक है, 1829 का 17वां रेगुलेशन पारित हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। आगे है अस्थाई स्वशासन। अस्थाई स्वशासन की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को अस्थाई स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। राज्य हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। इसी को वेबकत का सिद्धांत कहते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ, इसी को लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। कुछ क्रांतिकारियों का नाम है और उनसे संबंधित स्थान है। जैसे नाना साहब ने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ से? कानपुर से। ठीक है। हामिद अली खान ने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमद उल्लाह जो थे उन्होंने लखनऊ से किया था, तथा मनीराम दीवान ने असम से नेतृत्व किया था। ठीक है। आगे है कुछ विद्रोह हैं और वो किस वर्ष हुए थे उनका नाम दर्शाया गया है, उन्हीं को मिलान करना है। तो अहोम विद्रोह 1828 में हुआ। कोल विद्रोह 1831 से 1832 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। कूका आंदोलन 1840 में हुआ तथा तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 में हुआ। पावना किसान विद्रोह 1873 से 1876 के बीच में हुआ। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ। रंपा विद्रोह 1879 से 80 के बीच में हुआ। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच में हुआ। तो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855-56, मोपला विद्रोह 1921, कूका आंदोलन 1840, तेभागा आंदोलन 1946-47, पावना विद्रोह 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, रंपा विद्रोह 1879 से 80, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। आगे देखते हैं कुछ समाचार पत्र हैं तथा वो किस भाषा में थे। तो पहला है भारत मित्र। भारत मित्र हिंदी भाषा में था। राष्ट्रमत मराठी भाषा का समाचार पत्र था। प्रजामित्र गुजराती भाषा का था। नायक बंगाली भाषा का था। आगे फिर से है समाचार पत्र है और उनका प्रकाशक का नाम लिखा गया है। बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगवासी का जोगेंद्र नाथ बोस ने किया था। जोगेंद्र नाथ बोस ने किया था। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन अरविंद घोष ने किया था तथा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। आगे है समाचार पत्र और प्रकाशक। इंदु प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन एम.जी. रानाडे ने किया था। नेटिव ओपिनियन इसका प्रकाशन बी एवं मांडलिक ने किया था। बी एवं मांडलिक ने किया था नेटिव ओपिनियन। आप मांडलिक याद रखिएगा। मांडलिक वो नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन मांडलिक ने किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया था। इंडियन मिरर का प्रकाशन देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। बंगाल गजट हिक्की ने किया था इसका प्रकाशन। राष्ट्र गोफ्तार का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया था।
इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखते हैं। आगे फिर से कुछ समाचार पत्र हैं, उनका प्रकाशक का नाम है अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना आज़ाद ने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। केसरी का प्रकाशन लोकमान्य तिलक ने किया था। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। द पायनियर का प्रकाशन जॉर्ज एलन ने किया था। समाचार दर्पण का प्रकाशन मार्श मैन ने किया था। मिरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। यंग इंडिया नवजीवन का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। प्रभात का प्रकाशन केलकर ने किया था। कौमी आवाज का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वराज का प्रकाशन टी प्रकाशन ने किया था। कॉमनवेल्थ का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक का नाम लिखा गया है। जैसे इंडियन ओशियन संस्था का संस्थापक कौन था? एस.एन. बैनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे इंडियन ओशियन संस्था का संस्थापक। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी गोविंद रानाडे ने। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू ने किया था। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लावात्स्की ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। आगे है कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं और वो किस वर्ष हुए थे। तो पहला है कि इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में हुआ था। गया अधिवेशन 1922 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। बेलगांव ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और यही एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। कराची अधिवेशन 1930 में हुआ था। मेरठ अधिवेशन 1946 में। कानपुर अधिवेशन 1925 में, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों फिर से मिल गए थे। ठीक है, दोनों के मध्य समझौता हो गया था और नरम दल गरम दल ये दोनों आपस में ये भी मिल गए थे। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1936 में हुआ था। आगे फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था, इसी को काला कानून कहा गया। अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। इसी कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। सीधी कार्रवाई दिवस, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये दिवस किया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा घोषित किया गया था, ये 1946 में घोषित किया गया था। बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आगे है कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और उनका स्थापना वर्ष है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। आगे है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? पिट अधिनियम 1784 के तहत हुई। ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन किस अधिनियम के तहत हुआ? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
नियामक अधिनियम 1773 के तहत हुई। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुई। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण अधिनियम है और उनका वर्ष है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में आया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम ये भी 1908 में आया। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम ये भी 1908 में आया। आगे है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1881 में हुआ। खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब मिला? 1908 में मिला। करजन वायली की हत्या कब हुई? 1909 में हुई थी करजन वायली की हत्या। अल हिलाल का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। आगे है महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनका वर्ष दिया गया है। जैसे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, सर विलियम जोन्स ने इसको किया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ था? 1927 में हुआ था अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना 1925 में हुई थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुआ था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुआ था। लखनऊ समझौता ये 1916 में हुआ था तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आगे है पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को तथा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट जो कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई थी, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? 1932 में आया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1928 में प्रस्तुत की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। आगे देखते हैं। बेबेल योजना कब आई थी? 1946 में बेबेल योजना आई थी। CR फार्मूला 1944 में आया था। ऑपरेशन विजय कब हुआ था? 1999 में ऑपरेशन विजय हुआ था। ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? डेरोजियो के द्वारा। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अल्काट ने किया था। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। आगे है कि लाहौर प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? फजल उल हक के द्वारा लाया गया था। पीरपुर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मोहम्मद मेहदी के द्वारा।
पीरपुर रिपोर्ट मोहम्मद मेहदी। जनता की घोषणा की गई थी एमएन रॉय के द्वारा। गांधीयन प्लान आया था, गांधीयन प्लान की घोषणा की गई थी एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके लेखक हैं रफीक जकारिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। आगे है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, उनके लेखक हैं, जैसे कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं बी.डी. सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं बी.डी. सावरकर। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक आर.सी. मजूमदार। अवध इन रिवोल्ट के लेखक हैं रुद्रांशु मुखर्जी। सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज के लेखक हैं एस.बी. चौधरी। घर और अदालत, इसके लेखक हैं लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, इसके लेखक हैं महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इमेजिंग इंडियन, इसके लेखक हैं नंदन नीलकड़ी। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेदरलैंड, इसके लेखक हैं टी.एस.आर. सुब्रमण्यम। आगे है कि भरतनाट्यम, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है। कथक जो है वो यूपी का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। आगे है कि कुछ क्षेत्र हैं उसके संबंधित कलाकार हैं। ख्याल के कलाकार हैं सूरज खां। पखावज के कलाकार हैं पंडित अयोध्या प्रसाद। वीणा वादन के कलाकार हैं सादिक अली खां। तबला के कलाकार हैं बीरू मिश्रा। आगे है बिलायत खान जो हैं वो सितार के कलाकार हैं। कहाँ है? बिलायत खान सितार के कलाकार हैं। अल्लाह रखा तबला के कलाकार हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के कलाकार हैं। अमजद अली खान ये सरोद वादक है, सरोद वादक। आगे है संगठन है, उसका स्थापना वर्ष है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी। सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में हुई थी। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में हुई थी। धन्यवाद। तो ये रहा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के मैच द फॉलोइंग प्रश्न आए हुए थे उन सभी का हमने चर्चा किया। इसके अतिरिक्त इसमें था कि जो भी महत्वपूर्ण और भी आने की संभावना हो सकती है उनको भी हमने इसमें चर्चा किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप लिंक पर जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।